तो एक दर्दनाक हादसा बिहार के लखीसराय में 7 लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम चलते हैं। नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। नीतीश, लेटेस्ट अपडेट क्या है? अस्पतालों में जो लोग भर्ती हैं उनके बारे में क्या खबर है? देखिए, अस्पताल में जो लोग घायल हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वो वही जानकारी दे रहे हैं कि जो बिजली का पोल था जब वहां पर गिरा और उसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। चूंकि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर चिल्लाने लगे, चीखने लगे कि बिजली का पोल गिर गया है। और इसके बाद जाहिर है जो भीड़ थी वहाँ, चूंकि एक साथ 2 ट्रेनें आ गई थी तो स्टेशन जो है अशोक धाम हॉल्ट जो है वो बिल्कुल सटा हुआ है, मंदिर परिसर के करीब ही है। और ऐसे में वहाँ चूंकि एक साथ 2 ट्रेनें आई थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उसी दौरान बिजली का जब पोल गिरा तो उसको लेकर जो अफवाह फैली और जिस तरह से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि करंट आ गया है, करंट आ गया है। और ये बात जब आगे फैली तो उसके बाद लोग दौड़ने लगे और इसी वजह से वहाँ पर भगदड़ मची है। हालांकि वहाँ उस समय जब बिजली का पोल गिरा तो क्या उससे किसी को झटका लगा, करंट लगा, इसकी जानकारी अभी प्रशासन को नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि जो घायल लोग हैं उनसे अभी बातचीत की जा रही है और उनसे ये समझा जा रहा है कि क्या उस वक्त वायर में करंट था या नहीं था। हालांकि जो प्रशासन के लोग हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उस समय करंट नहीं था, लाइट नहीं थी। लेकिन ये जांच का विषय होगा कि आखिर यदि कुछ लोग वहाँ पर यदि झुलसे हैं या फिर उनको करंट का एहसास हुआ या नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति ये है कि 7 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में और जो घायल हैं उनकी संख्या बढ़ी है। करीब 22 लोग के अब जख्मी होने की खबर आ रही है। तो जो पहले संख्या 12 थी घायलों की वो बढ़कर अब 22 हो गई है। और ये तमाम जो घायल लोग हैं उनको स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग जो गंभीर रूप से जख्मी हैं उनको पटना रेफर कर दिया गया है, उनको पटना के लिए रवाना कर दिया गया है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल की वहाँ तैनाती कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कि कोई आगे ऐसी स्थिति ना हो। अब हादसा हो जाने के बाद वहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई, वो एक अलग की बात है। नीतीश, एक चीज समझाइए, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अशोक धाम मंदिर जाने का जो रास्ता दिख रहा है उसमें बहुत व्यवस्थित तरीके से लोगों के जाने और एग्जिट का रास्ता वहां दिख रहा है। बांस के जरिए डिवाइड किया गया है रास्ते को। ये जो पोल गिरने की आप बात बता रहे हैं, ये पोल क्यों और कैसे गिर गया, इसके बारे में कोई जानकारी मिली आपको? ये जो बिजली का पोल आप बता रहे गिर गया। जी हाँ, ये अशोक धाम जो रेलवे हॉल्ट है, एक छोटा हॉल्ट है और चूंकि वहाँ से निकलते समय ही वहाँ से बिल्कुल करीब है वो हॉल्ट, बिजली का पोल जहाँ गिरा है। तो चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ उतरी और वहाँ पर बिजली का जो एक खंभा था उसके साथ लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। तो संभवतः भीड़ के दबाव की वजह से ये बिजली का पोल जो है वो गिर गया। ये भी संभव है कि वो पहले से जर्जर हालत में रहा होगा, बहुत मजबूत नहीं रहा होगा। तो इस वजह से जब वो गिरा उसके बाद ही ये अफवाह फैली है। और वहाँ से चूंकि मंदिर जो है वो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, उसकी काफ़ी करीब है। तो इस वजह से चूंकि मंदिर के करीब के हिस्से में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो ये भीड़ जब आगे बढ़ी तो दबाव बढ़ा और इस वजह से ये घटना हुई है। जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि जो घटना हुई है वो दूसरी तरफ हुई है, यानी जिधर बिजली का पोल गिरा उससे आगे दूसरे दिशा में हुई है। तो फिलहाल अब जांच का विषय है कि आखिर किस तरह से यह हादसा हुआ। लेकिन जो शुरुआती जानकारी अधिकारी दे रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि इसी वजह से जो बिजली का पोल गिरने के बाद जो एक अफवाह फैली और उससे भीड़ का दबाव बढ़ा और उसमें श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, अधिकांश इसमें महिलाएं हैं और आसपास की हैं। एक महिलाओं के 5 महिलाओं की पहचान हो भी गई है जी। और ये बताया गया है कि मुंगेर, बढ़ैया, हलसी जो आसपास के इलाके हैं वहाँ की ये महिलाएं रहने वाली हैं। तो नीतीश, जैसा आप बता रहे हैं कि महिलाओं की जो पहचान हो गई है, इसमें 7 महिलाओं की मौत हुई है। अब ताज़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जो 7 श्रद्धालुओं की जान गई है, 7 की 7 महिलाएं हैं और जो घायल हुए हैं उनमें भी बड़ी तादाद महिलाओं की बताई जा रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो अभी भी कतार लगी हुई थे उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद थी, महिलाएं और अमित, इस तरह के हादसों में अक्सर हमने देखा है कि जब इस तरह का स्टैम्पेड होता है तो उसमें महिलाएं बेचारी ज़्यादा उनकी नुकसान उनको उठाना पड़ता है, क्योंकि पुरुष इस मामले में थोड़ा बेहतर तरीके से खुद को बचा लेते हैं। लेकिन एक बार फिर से सुनते हैं डीएम साहब क्या कह रहे हैं। अशोक धाम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर अशोक धाम रेलवे हॉल्ट है, वहीं पर ट्रेन आके रुकती है और वो भी श्रावणी मेला के दौरान में।
और जो ट्रेन से आने वाले श्रद्धालु हैं तो उनके लिए उसी हॉल के ठीक सामने में, मतलब वो रेलवे का ही भाग में और उसी से सटे हुए जिला प्रशासन के द्वारा रोड भी बनाया हुआ है। श्रद्धालु सब उसी पर लाइन भी लगते हैं। वहीं रेलवे हॉल के ठीक सामने में एक बिजली का पोल था, वो गुजर रहा था और उस पोल पर केबल्ड वायर था, ओपन वायर नहीं था, केबल्ड वायर था। वो भी भीड़ के तरफ नहीं गिर के वो स्टेशन के तरफ खेत में गिरा हुआ था। लेकिन किसी ने कह दिया कि मतलब बिजली का पोल गिरा, बिजली का तार गिरा, और उसी दौरान में जो पुरुष का एक लाइन और उसके बगल में महिलाओं का लाइन, तो बिजली का नाम सुन के ही लोग अचानक में भागते हैं दूसरी ओर। तो दूसरी साइड में महिलाएं थी, वो अचानक में उसके पीछे में खेत वगैरह था, तो उसमें गिर गई। तो ये दुखद घटना घटी। हम लोग सब वहीं मौजूद थे। हम लोग का एम्बुलेंस था, एडवांस लाइफ सपोर्ट, 3 एम्बुलेंसेज वहाँ खड़ी थी, चलंत एम्बुलेंस खड़ी थी। तो यहाँ पर आपने सुना जो डीएम है लखीसराय के शैलेंद्र कुमार, नीतीश, उन्होंने तो काफी कुछ विस्तार से बताया है कि जो ये पोल गिरा था, वो पोल जहां गिरा था वो केबल्ड वायर था, यानी कि उसमें से बिजली या करंट लगने की जो संभावना बहुत कम हो जाती है।